दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। डिज़ाइन आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि लेट्स से आप सिस्टम को इनपुट आउटपुट कर रहे हो, ठीक है, तो वो डिफरेंट वे से आप आईओ कर सकते हो। आप कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट कर सकते हो, आप स्कैनर के थ्रू भी इनपुट कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेट्स सपोज कोई आप आउटपुट ले रहे हो किसी फाइल को, आप लेट्स सपोज उसको सेव कर रहे हो, तो आप उसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, आप उसको वर्ड में भी सेव कर सकते हो। तो इट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तीसरा है रोबस्टनेस। इसका मतलब ये है कि आपका डिज़ाइन जो है वो डाइवर्स हो, किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए ना हो बल्कि जेनेरिक हो, जनरल हो। इसके अलावा किसी हार्डवेयर के साथ स्पेसिफिक ना हो, प्लेटफॉर्म के साथ स्पेसिफिक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका जो 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 सिस्टम है, जो जो प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, वो iOS पर रन होता हो, लिनक्स पर भी रन होता हो और विंडोज़ पर भी रन होता हो, तो फिर ऐसी केस में आप कह सकते हो कि आपका जो सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है, वो उसमें रोबस्टनेस है, राइट। ऑलराइट, अब बात से ना बात निकल रही है। अब हम पढ़ते हैं कि लर्नेबिलिटी को कैसे आप इंश्योर करोगे, ठीक है। सो पहला है फेमिलियरिटी। इसका मतलब ये है कि आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि कोई यूज़र अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर आपके सिस्टम का डिज़ाइन लर्न कर सकता हो। मसलन यूज़र को जनरली ना पता होता है कि कोई फॉर्म फिल करने के बाद जो सबमिट का बटन होता है वो फॉर्म के नीचे राइट साइड पर होता है, ठीक है। तो आपके डिज़ाइन में भी ऐसा ही हो, जो बटन हो सबमिट करने वाला वो भी राइट साइड, मतलब नीचे राइट साइड पे आपका वो बटन लगा हो, ठीक है, और यूज़र की प्रीवियस नॉलेज के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने कोई फॉर्म बनाया है, यूज़र उस फॉर्म को फिल करता है, लेट्स सपोज कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है और आपने सबमिट का बटन ऊपर किसी कोने में लगाया है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि लर्नेबिलिटी जो है वो अचीव नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि यूज़र साहब की आपके सिस्टम के साथ फेमिलियरिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। और दूसरी बात ये है कि जो डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं उनको वॉलेट ना करता हो आपका डिज़ाइन। मसलन ये बात अंडरस्टूड है कि कंट्रोल सी से ना कॉपी होता है, तो आपके डिज़ाइन में भी कॉपी के लिए कंट्रोल सी ही होना चाहिए, राइट। दूसरा है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन आपका ऐसा हो कि प्रोडक्ट आपका हर सिचुएशन में, हर प्लेटफॉर्म पर सेम वे में परफॉर्म करे, सेम वे में बिहेव करे। लाइक iOS में जिस तरह से आयो हो रहा है, तो लिनक्स पर भी सेम वे में वो उसी तरह से आयो करे, उसी तरह से परफॉर्म करे। थर्ड है जनरलाइजेबिलिटी। इसका मतलब है कि हमेशा आप जेनेरिक रहो, कि स्पेसिफिक ना रहो, सिचुएशन स्पेसिफिक ना रहो। ये भी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब कैसे आपका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल हो सकता है, या किस तरह से आप अपने डिज़ाइन से ना रिजिडनेस ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें। पहला है डायलॉग इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज यूज़र कोई फ़ाइल ओपन करता है, तो अपने आपने उसको ना बहुत मज़े का एक बटन बनाया है कि इस पर क्लिक करो तो वो आपको एक विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ से आप फाइल को ब्राउज़ करके ओपन कर सको। अब लेट्स सपोज यूज़र साहब ने वो बटन पे क्लिक किया, और बटन क्लिक करने के बाद वो जो इंटरफेस है, वो जो डायलॉग बॉक्स है, वो ओपन हो गया, ठीक है। तो लेट्स सपोज बीच में यूज़र कहता है कि मैं लेट्स सपोज फाइल को ओपन नहीं करता, तो फिर ऐसी सिचुएशन में यूज़र को आप ना बैक जाने का, इसकेप उसको फराहम करने का भी ना आप उसको इंटरफेस दोगे। लेट्स सपोज कैंसिल का बटन आप उसको दोगे, ठीक है, ताकि वो कैंसिल करके अपने प्रीवियस डिज़ाइन में जा सके, इंटरफेस पे जा सके। आपका सिस्टम ऐसा ना हो कि यूज़र साहब आपने एक दफ़ा ओपन के बटन पे क्लिक कर दिया है, तो अब तो आप किसी फाइल को ओपन करके रहोगे, अदरवाइज़ मैंने हटना नहीं है, मैंने स्क्रीन को चेंज नहीं करना। सो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। दूसरा है मल्टी थ्रेडिंग। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ चुके हो। बस इतना बता दूं कि आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि पैरेलल में टास्क परफॉर्म मतलब हो सकते हो। मसलन आप लिख भी रहे हो और साथ साथ सेव भी हो रहा है, ठीक है, या साथ साथ जो है अंडरलाइन भी हो रहा है, राइट।
तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए अलग आप थ्रेड लिखते हो, और ऑटो सेव के लिए साथ साथ सेव करने के लिए आपकी अलग जो थ्रेड होती है वो चल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टास्क माइग्रेटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल को आप यूज़र और सिस्टम के बीच में ना ट्रांसफ़र करा सको। मसलन डिज़ाइन आपका ऐसा हो, लेट्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, ठीक है, तो उसको आप बैकग्राउंड में उसकी इंस्टॉलेशन को शिफ्ट कर दो और फिर सिस्टम उसको ना उसका टेक केयर करे, उसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करे, राइट। इसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल है अपडेट्स की। यूज़र कस्टम वे में भी विंडोज़ को अपडेट कर सकता है, किसी एप्लीकेशन को अपडेट कर सकता है, और वो किसी एप्लीकेशन को इस तरह से कन्फिगर भी कर सकता है कि वो जो विंडोज़ है या वो एप्लीकेशन है वो अपने आप को मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको अपडेट करे, डाउनलोड करे अपडेट्स को और उसको इंस्टॉल करे, ठीक है। सो इस तरह से यूज़र और सिस्टम के बीच में जो 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 आप कह सकते हो कि जो कंट्रोल है वो टास्क की जो है वो माइग्रेटेबिलिटी हो सकती हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज़ आपने एक सिस्टम बनाया है कि यूज़र ही बस इस एप्लीकेशन को क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब यूज़र लेट्स सपोज़ किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है और वो अपने टास्क में इतना बिजी है कि वो भूल जाता है उसको अपडेट करना, ठीक है। सो फिर डेफिनेटली उस एप्लीकेशन की जो इंटीग्रिटी है वो हर्ट होगी और उसका टास्क जो है ना वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में है सब्स्टिट्यूटिविटी। इसका मतलब ये है कि आपके डिज़ाइन में अल्टरनेट ऑप्शंस होने चाहिए, तब ही आपका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आईओ के जो डिफरेंट वेज हैं वो आप लेट्स सपोज उसको इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। ओके, अब है प्रिंसिपल्स ऑफ रोबस्टनेस। तो रोबस्टनेस इंश्योर तब होगी जब डिज़ाइन में ना ऑब्जर्वेबिलिटी होगी। इसका मतलब ये है कि सिस्टम जिस स्टेट में है वो यूज़र को शो भी हो रहा हो, या यूज़र किसी भी तरीके से सिस्टम की स्टेट को जज या परसीव कर रहा हो, ठीक है। या ये काम आप जो है ना प्रोग्रेस बार से भी कर सकते हो या यूजिंग नंबरिंग ईटीसी भी कर सकते हो। इसके बाद है रिकवरेबिलिटी। जिस तरह पीछे हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन से गलती होती है तो डिज़ाइन आपका ऐसा हो कि यूज़र एरर अगर कर भी दे तो वो उसको रिकवर कर सकता हो, मसलन अनडू कर सकता हो। और लास्ट है टास्क कन्फर्मेंस। इसका मतलब ये है कि जो टास्क चल रहे हैं सिस्टम पर उस टास्क के स्टेटस भी यूज़र को रिटर्न हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने फ़ाइल सेव की तो यूज़र को मैसेज आए कि फ़ाइल इज़ सेव्ड, या फिर अगर यूज़र कोई एंट्री डिलीट करे तो यूज़र को बाकायदा शो हो के कोई डेटा या कोई एंट्री इज़ डिलीटेड वगैरह वगैरह। ऑलराइट, आईएसओ एक बॉडी है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि इसको पढ़ने के लिए ना एक अलग सेमेस्टर चाहिए। सो हम इसको HCI के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। सो ISO की हर कैटेगरी के लिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं और अब आप कह सकते हो कि हर एक कैटेगरी के लिए उनकी ना अपनी एक सीरीज़ है, राइट। हम चूँकि यूज़ेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ISO का एक स्टैंडर्ड है ISO 9421 जिसमें सॉफ्टवेयर के एर्गोनॉमिक्स एंड यूज़ेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स डिफाइन हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, और ये ISO के डिफरेंट क्या हैं स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी सीरीज़ हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑलराइट, ISO 9241, इस ISO स्टैंडर्ड में यूजेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। सो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब जो है सॉफ्टवेयर की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी है कि वो एक ख़ास एनवायरनमेंट में एक ख़ास गोल को अचीव कर सके। एफिशिएंसी का मतलब वो रिसोर्सेज जिसको यूज़ करके यूज़र कोई पर्टिकुलर गोल अचीव कर सकता है, और सेटिस्फेक्शन का मतलब यूज़र की कंफर्ट और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है। सो थैंक यू, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।